नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए करवा चौथ पर सुनी जाने वाली गणेश जी की अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में एक भाई बहन रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहन का रोज का एक नियम था कि वह हर रोज घर के सारे काम खत्म करके अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। समय बीतता गया और बहन की शादी हो गई। बहन के ससुराल वाले काफी भले लोग थे, इसलिए शादी के बाद भी बहन ने अपना रोज का नियम नहीं छोड़ा था। वह हर रोज ससुराल का सारा काम निपटाकर अपने भाई का मुंह देखने मायके जाती थी और उसके बाद ही कुछ भोजन आदि ग्रहण करती थी। ससुराल से मायके तक का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। एक दिन उसने देखा कि जंगल में घनी झाड़ियों में खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश जी की एक सुंदर सी मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। अब तो उसका रोज का यह नियम बन गया। जब भी वह ससुराल से मायके जाती तो रास्ते में गणेश जी से प्रार्थना करती और फिर ये कहकर आगे बढ़ जाती। लेकिन जब भी वे आगे जाती तो घनी झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन रोज की तरह बहन अपने मायके आई और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नजर ननद के पैर पर गई तो भाभी ने पूछा, बाई जी, आपके पैरों में क्या हुआ है? तब ननद बोली, आते समय खेतों में घनी झाड़ियों के कांटे मेरे पाँव में चुभ गए। उसके बाद जब बहन अपने ससुराल वापस लौट गई तब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा, आप वह रास्ता साफ करवा दो ताकि कल फिर से आपकी बहन के पाँव में कांटे न चुभ जाएं। यह सुनते ही भाई ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और घनी झाड़ियां काटकर वहां का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियां साफ करते समय उससे एक गलती हो गई। उसने वो सुंदर गणेश जी की मूर्ति भी वहां से हटा दी। इस बात से गणेश जी बहुत नाराज हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। अगली सुबह जब गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को ले जाने लगे तब उसकी पत्नी रोते हुए बोली, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, इनकी बहन आने वाली है। उसका यह नियम है कि जब तक वे अपने भाई का ना मुंह देख ले तब तक वे कुछ नहीं खाती है। इस पर गांव वाले बोले कि आज तो देख लेगी, लेकिन कल क्या करेगी? दूसरी तरफ बहन अपने भाई से मिलने ससुराल से निकल पड़ी। उसने देखा कि आज तो रास्ता एकदम साफ सुथरा है। वे आगे बढ़ी तो देखा कि गणेश जी की मूर्ति भी अपने स्थान पर नहीं है। तब उसने गणेश जी की मूर्ति को ढूंढकर अपने स्थान पर वापस स्थापित किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करी, हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। इतना कहकर वे आगे बढ़ गई। अपने भक्त की बात सुनकर गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मुझे कौन पूजेगा, कौन मानेगा मुझे? तब गणेश जी ने उसे आवाज दी और बोले, सुनो बेटी, जाते जाते इस खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां साथ ले जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। यह आवाज सुनकर बहन ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां लेकर अपने मायके पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसका भाई वहां मृत पड़ा है और भाभी जोर जोर से रो रही है। तब बहन को रास्ते में सुनी हुई वह बात याद आई। उसने तुरंत ही उन पत्तियों को कच्चे दूध में भिगोकर अपने भाई पर छींटे मार दिए। उसके इतना करते ही उसका भाई उठकर बैठ गया और बोला, बहन, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। यह सुनकर बहन बोली, इस तरह की नींद भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। फिर उसने अपने भाई को सारी बात बताई तो भाई ने गणेश जी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद से गणेश जी की कृपा से भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस बहन पर करी वैसी ही सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार को भी अमर पीहर देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।